जय हिंद प्यारे दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करें इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो आपको हम स्वागत करते हैं अपने चैनल इंडियन बिगिनर ट्रेडर में। तो आपको यहाँ पर हम आज सिखाएंगे कि इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये होता है। कई लोग इन्वर्टेड हैमर को मान लेते हैं कि ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल मतलब कि मार्केट अब नीचे की ओर जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड हैमर ये बुलिश कैंडल दर्शाता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाता है। और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होता है दोस्तों ना, ये हैमर का उल्टा होता है। बात समझ गए? जो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है ये हैमर का सेम एकदम हैमर का उल्टा ही होता है। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आइए इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताएं। ये आपको लिखा हुआ है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो हम अभी क्या बात करने वाले हैं? इन्वर्टेड हैमर के बारे में ही बात करने वाले हैं, उसी के बारे में यहाँ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे कि इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से होता है, किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, हम इसके पहले कंडीशन बताएंगे कि इन्वर्टेड हैमर बनने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर बन गया है तो इसका क्या कंडीशन है कि इसको अप्लाई करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल चाहे जहाँ बने हमको यूज़ कर देना है तुरंत, नहीं। हर चीज़ को कोई न कोई कंडीशन होता है। उन सारे कंडीशन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद आपको हम इसको दिखाएंगे भी। पुराने चार्ट में आपको इसको दिखाएंगे भी कि देखिए यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है, ये अप्लाई हुआ है। तो हर चीज़ें आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें होगा। तो चलिए इन्वर्टेड हैमर के बारे में बता दें हम। इन्वर्टेड हैमर हैमर का उल्टा होता है। हैमर कैसे होता है दोस्तों? हैमर ऐसे होता है, यही तो हैमर होता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैसे होता है? इसी का उल्टा होता है, ऐसे रहेगा। हैमर जहाँ पर बनता है वहीं पर इन्वर्टेड हैमर भी बनता है। भाई हैमर हम कहाँ देखते हैं? नीचे। भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, उसके बाद हैमर बनता है तो हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? ये भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे और वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आया होगा। चलिए, अब ये चीज़ें हो गया तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं तो कम से कम मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में बात कर रहे हैं, 5 मिनट, अगर इसको 5 मिनट में देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल होना चाहिए। कम से कम कितने कैंडल? कम से कम 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनेगा, तब हम अप्लाई करेंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है, अगर आप 50 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कम से कम 7 कैंडल होना चाहिए। यहाँ पर भी कितना कैंडल? कम से कम 7 कैंडल यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब दोनों जगह 7 कैंडल होना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट में देखें, चाहे आप 50 मिनट में देखें, चाहे आप 5 मिनट में देखें, चाहे आप 15 मिनट में देखें, दोनों जगह कम से कम 7 कैंडल रहेगा, तभी हम इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर एक और है। तीसरा नंबर, अगर आप डेली चार्ट में देखें, डे चार्ट में, अगर आप डे चार्ट में देखें तो कम से कम 7 कैंडल होना चाहिए। कितना कैंडल? कम से कम 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सॉरी, 7 कैंडल का। अगर डेली चार्ट में देखें तो कम से कम 4 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो हम अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये बात समझ गए? चलिए, तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। हर चीज़ को एकदम आराम से समझिए। अब देखिए, हम यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ के बारे में बताएंगे, निफ्टी 50 और दूसरा बैंक निफ्टी। पहला नंबर निफ्टी 50, दूसरा बैंक निफ्टी, क्योंकि हम इसी दोनों में ट्रेड करते हैं और इसी दोनों में इसको चेक भी किए हैं, एहसास भी किए हैं, अनुभव भी किए हैं, प्रॉफिट भी प्राप्त किए हैं। तो इसलिए हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर अप ट्रेंड जो होता है तो कम से कम 155 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए।
ये सब जरूरी है, ऐसा नहीं कि बकवास बोल रहे हैं, ये सब होना चाहिए। ये सारे कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। तो कम से कम 155 पॉइंट का अप ट्रेंड होना, सॉरी डाउन ट्रेंड, कम से कम 155 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगर देख रहे हैं तो कम से कम 155 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और उसके बाद 7 कैंडल भी होना चाहिए। ये दो चीजें आपको समझ में आया। पहला नंबर, अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो कम से कम 155 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद 7 कैंडल भी होना चाहिए अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं तो, या 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं तो। ये दो चीज़ आपको क्लियर हुआ। अगर आप निफ्टी में देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर निफ्टी में देख रहे हैं, अगर आप निफ्टी 50 में देख रहे हैं तो कम से कम आपका यहाँ पर सिर्फ 55 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कितना? 55 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी 7 कैंडल होना चाहिए। देखिए कैंडल दोनों जगह समान होना चाहिए। अगर कैंडल की बात करें दोस्तों तो कैंडल तो दोनों जगह समान ही होना चाहिए, बस बैंक निफ्टी और निफ्टी में सिर्फ पॉइंट का अंतर है। बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो 155 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं तो सिर्फ 55 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये दोनों बातें आपको समझ में आया। लेकिन कैंडल की बात करें तो कैंडल यहाँ भी साथ होना चाहिए बैंक निफ्टी में, और कैंडल यहाँ भी साथ होना चाहिए निफ्टी में। दोनों जगह कैंडल समान होना चाहिए, समान कैंडल दोनों जगह होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, ये तो दोनों कंडीशन आपका हो गया, दोनों कंडीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। और क्या बात करेंगे, और क्या बात करें बताइए। निफ्टी हो गया, अब ट्रेंड भी हो गया, इसका डाउन ट्रेंड हो गया, ये सब बातें हो गया। अब आइए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, दिखाते हैं। अच्छा हाँ, 7 कैंडल होना चाहिए ना, तो कैसे कैंडल होना चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मान लीजिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, छठा कैंडल। देखिए बीच में अगर 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाए तब भी हम इसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। मान लीजिए बीच बीच में 1-2 कैंडल ग्रीन हो जाए तब भी इसको हम डाउन ट्रेंड मानेंगे। तो ये 7 कैंडल हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसे, हैमर का उल्टा। ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। क्या बन गया भैया, इन्वर्टेड हैमर बन गया कि नहीं बन गया। तो जब ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा ना तो इसका जो हाई है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और इसका जो लो है ये इसका एसएल हो जाएगा। ये बात समझ गए। जो इसका हाई है ये इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो लो है एसएल ये हो जाएगा। मान लीजिए पहला कैंडल इसी के अंदर ही रह गया, जैसे इसको ब्रेक करेगा इसको हम ट्रेड ले लेंगे, और ये ऐसे दनादन मार्केट ऊपर ही जाता है। ये जब बनता है तो अच्छा खासा पॉइंट ये ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55 पॉइंट, सॉरी पॉइंट की बात नहीं करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। पहला टारगेट की अगर बात करें तो पहला हमारा यहाँ 55% हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा 100% हो जाएगा। ये आप नहीं समझ पाए होंगे क्या 100%। 100% का मतलब पहला टारगेट हमारा जो भी रहेगा उसका 55%। मान लीजिए अगर पहला टारगेट हमारा, मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड 100 पॉइंट का है तो पहला टारगेट हमारा 110 पॉइंट, पहला टारगेट हमारा 110 पॉइंट। और मान लीजिए ये 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड है तो दूसरा टारगेट हमारा 200 ही रहेगा। मतलब पूरा 100%। 100% मतलब जितना डाउन ट्रेंड उतना ट्रेंड हमको दूसरा चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इतने बातें में कोई कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए अब सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है हमको लगता है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। कौन सी कैंडल को प्रैक्टिस करना है भैया, इन्वर्टेड हैमर ना। चलिए
इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इमेज पे इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अगर ओवरव्यू थोड़ा सा बड़ा करें इसको हम, ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर ही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद क्या बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, आपको लिखा भी हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये क्या, कौन सी कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो अब छोटा कर दे रहे हैं। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, मतलब हैमर का उल्टा। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अब ट्रेंड चला गया। समझ गए, समझ गए भैया? चलिए समझ गए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी देख लेती है, ये भी देख लेते हैं ना भैया। चलिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, आया कि नहीं आया, आया। उसके बाद यहाँ पर बना है इन्वर्टेड हैमर। ना दिखता हो तो हम आपको दिखा भी देते हैं। ये बना है इन्वर्टेड हैमर। जैसे इन्वर्टेड हैमर बना, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री लिए दनादन, देख रहे हैं जितना मार्केट गिरा है इसके दोगुना भी चला गया है। कितना अच्छा पॉइंट दिया है। ये लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, ये लाइट सही भी हो सकता है। चलिए समझते रहिए, आप समझ रहे हैं, बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वहाँ देखिए हाथ करेंगे तो लाइट आएगी, हटा लेंगे। चलिए, तो ये इन्वर्टेड हैमर का कमाल है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर गया नहीं है, सिखाने के लिए ये है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, लिखा गया विच कलर कैंडल नो मैटर, मतलब यहाँ कैंडल का कलर का कोई मैटर नहीं रखता है। कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। आपको अच्छे से समझा दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है कि विच कलर कैंडल नो मैटर, मतलब यहाँ कलर का कोई मैटर नहीं रखता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हो सकता है कि आपका यहाँ विक निकला रहे, हो सकता है विक ना भी निकला रहे। जैसे इसमें विक निकला हुआ है लेकिन इसमें विक नहीं निकला हुआ है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। अगर विक नहीं निकलेगा तब भी इसको इन्वर्टर हैमर बोलेंगे, अगर विक निकला रहेगा तब भी इसको इन्वर्टर हैमर ही बोलेंगे। यहाँ पर विक नहीं निकला है लेकिन यहाँ पर विक निकला हुआ है, तो दोनों मैटर रखता है। विक निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, तो इसको इन्वर्टर हैमर ही बोलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने बताए हैं कि विक रहेगा लेकिन यहाँ तो विक ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रहेगा तब भी इन्वर्टर हैमर ही रहेगा, और चाहे ग्रीन कैंडल रहे चाहे रेड कैंडल रहे, दोनों चलेगा। अगर ये इसका पुछला इतना है इधर विक इधर निकला है, इधर ज़्यादा निकला है, तब भी ये चलेगा। चलिए, यही समझाने के लिए ये दिया गया था। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको यहाँ दोनों चीज़ समझा दे क्या। देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर क्या बना है, ये हैमर बना हुआ है। आपको हैमर पढ़ाए नहीं है लेकिन आ गया सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पर हैमर कैंडल बना, तो ये मार्केट ऊपर गया। भाई ये क्या है, हैमर ही है। उसके बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर क्या बना, इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर के उल्टे, हैमर के उल्टा, हैमर का उल्टा, हैमर का अगर उल्टा बन गया है तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड हैमर। ये लिखा भी हुआ है कि इसके नीचे अगर आएगा, मतलब ये जो इसका लो है ये इसका एसएल हो जाएगा और इसका एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा। ये जो इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ है ना, ऐसे है ना, तो ऐसे यहीं पर ये इसका एंट्री पॉइंट, ये इसका एसएल, तो वही बताया गया है कि ये इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और पहला टारगेट देखिए, ये जितना गिरा था उससे भी ऊपर गया है। जितना गिरा था ये मार्केट, उतना तो पहली बार में ही मिल गया, 2 ही कैंडल में। उसके बाद ये आया है यहाँ तक, तो बहुत अच्छा खासा पॉइंट देता है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्या बन गया है हैमर बन गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हैमर यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, सही जगह नहीं बना हुआ है। चलिए
चलिए, इन्वर्टेड हैमर ये भी देख सकते हैं, देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, तो ये क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर। आपका लिखा भी हुआ है, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर आपका लिखा भी हुआ है। और जैसे ये मार्केट इसका ऊपर ये चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो आपका इतना ही मिलना है आपको, क्योंकि इतना ही गिरा था इतना ही जाएगा। तो आपको टारगेट का ये भी अचीव कर दिया। अब यहाँ डाउन ट्रेंड और ये सब बताया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, वही चीज़ें हैं। इन्वर्टेड हैमर ये भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला मार्केट इसके ऊपर निकल ही नहीं पाया, फिर यहाँ पर भी नहीं निकल पाया, जैसे यहाँ निकला फिर यहाँ निकला, ऐसे निकलते हुए चला गया है। ये सब इन्वर्टेड हैमर का ही एग्जाम्पल हैं, सब वही इन्वर्टेड हैमर का ही एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, आप लोग इतना एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इसका बताने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों एक ही तरीके से होते हैं, बस अंतर ये है कि इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है और शूटिंग स्टार ऊपर बनता है, इसीलिए यहाँ ये समझाने के लिए दिया गया है। ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर ये क्लोजिंग, ओपनिंग, वीक, ये सब समझाया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दिया गया है, देख लीजिए, ये इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर चला गया, ये क्या है, शूटिंग स्टार है, नीचे आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो ये नीचे बनेगा, तो ये इन्वर्टेड हैमर रहेगा, और यही सेम चीज़ अगर यहाँ ऊपर बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो चलिए, इसी तरीके से आप हमारे क्लास को देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपको नया सीखने का ज़रूर मिला होगा, और मिलता भी रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से आपका समझाने का तरीका है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर कभी मिले तो इसको ट्रेड करिए, सीखिए इस पर। जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे ना, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए, हमने तो सीख लिया, हम पैसा बना रहे हैं, तो हम जो पैसा बना रहे हो हमको मिल रहा है ना, आपको थोड़ी मिलेगा यार। तो आप भी सीखिए, आप भी पैसा बनाइए, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।